अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। कैसे हैं आप सब? प्रीवियस क्लास में हमने काम किया था रीडर का पेड़ की पहेली। आज ये हमारा पेड़ की पहेली जो है ये रीडर का काम खत्म होने जा रहा है। ठीक है, इसके लास्ट पेजेस है, लास्ट काम है इसका। इसमें पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ताऊची ने अपनी अम्मी से कहा पूछा था कि क्या पूरे का पूरा पेड़ बीज के अंदर होता है। कैसा अजीब सा सवाल था ना। तो उसकी अम्मी कहती है आप तुम खुद बताओ, सोचकर बताओ कि ये कैसे हो सकता है। और साथ ही ताऊची की अम्मी हंसने लगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद ताऊची ने क्या कहा, अब ये समझ ताऊची ने कहा कि मुझे ये समझ आ गई है कि जो बीज है वो पेड़ के लिए होता है, अगर बीज ना हो तो पेड़ कभी भी ना बने। ठीक है, अम्मी चिड़िया ये सुनकर परेशान हो गई थी कि इस पेड़ में एक सांप आकर रहने लगा है। ठीक है, ये सुनकर भी अम्मी चिड़िया परेशान हो गई थी। फिर क्या हुआ था कि एक दिन सांप दरख्त से उतरकर मट्टी में सरसराता जो सांप जो रेंगते रेंगते चलता है ना, ग्लाइडिंग करते हुए, उसको कहते हैं सरसराता। और मुंह से सूं सूं की आवाजें निकालता है। जो उसके मुंह की फुनकारना होता है सांप का, उसका एक जो सही लफ्ज होता है। ठीक है, उसकी जो आवाज निकलती है उसको कहते हैं फुनकारना। फुनकारता हुआ, सरसराता हुआ, रेंगता हुआ जब वो पेड़ से नीचे उतरा सैर सपाटे के लिए जा रहा था, सैर करने जा रहा था कि इधर उधर मैं जाऊं, लोगों को तंग करूं, कोई नई चीजें देखूं, वो सैर करने जा रहा था। तो एक दरख्त से उसका मोटा सा बड़ा सा टहना टूट कर गिरता है और वो सांप के सर पर गिरता है। इस तरह से सांप बेचारा जो मर जाता है और सारे वो जो परिंदों को, जंगल के रहने वालों को तंग कर रहा होता है, सबसे उसकी सांप से उनकी जान छूट जाती है और ताऊची भी खुश हो जाता है। इस तरह सांप मर जाता है। चींटियों ने फिर उस सांप को जी भरकर खाया, खूब दावत उड़ाई। बाकी जो कुछ बचा वो धीरे धीरे पेड़ की खाद बन गया और पेड़ में ही जज्ब हो गया। धीरे धीरे का मतलब आहिस्ता आहिस्ता। जब कोई भी चीज जमीन पर पड़ी रहती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कोई वो बिल्कुल वो खत्म हो जाती है। इसी तरह सांप जो था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और वो मट्टी के साथ मट्टी बन गया या उसके अंदर जज़ब हो गया, वो पेड़ की ही खाद बन गया। खाद एक ऐसी चीज होती है जो जो पौधों को ग्रो करने में मदद करती है, बड़ा होने में मदद करती है। तो सांप जो वो भी पेड़ की खाद बन गया। उसके बाद ताऊची ने क्या किया जी, ताऊची ने उड़ना सीख लिया था। ठीक है, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे उड़ना सिखा दिया था कि आप इस पर सांप भी रहने लगा है, अगर इसे वो खाने आ जाए तो ये ताऊची क्या करेगा, तो वो जल्दी से उड़ जाएगा। इसलिए ताऊची की अम्मी ने उसे उड़ना सिखा दिया था। लेकिन ऊंची उड़ान भरने के बजाय वो किसी टहनी पर चुपचाप बैठे रहना ज्यादा पसंद करता था। वो सीरियस सा बच्चा होगा, ज्यादा शरारतें नहीं करता होगा, इसलिए वो चाहता होगा कि मैं एक टहनी पे चुपचाप बैठा इधर उधर देखता रहूं, अच्छी अच्छी बातें सोचूं। ठीक है, ऊंची उड़ान भरने की बजाय, इसका मतलब बहुत ज्यादा बुलंदी पर उड़ने की बजाय थोड़ा वो नीचे नीचे उड़ता था और या फिर एक टहनी पर चुपचाप बैठा रहता था। बड़े होकर ताऊची ने जंगल के वासियों रहने वालों के लिए, ये हमने पास माइंड में पहले 2-3 दफा लिखा हुआ है, बहुत सी किताबें लिखी। उसका नाम चीन के इस जंगल में आज भी मशहूर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इसका काम खत्म हो गया। तो अब इसके पास माइंड देखते हैं। सबसे पहले है आइंदा। आइंदा दोबारा आने वाले। आइंदा का मतलब दोबारा आने वाले, आने वाले। समेटे इकट्ठे किए, इकट्ठे। ठ के ऊपर ही आनी चाहिए, छोटी टॉय दो चश्मी हे के ऊपर आनी चाहिए, फिर ठ की आवाज फिर आएगी। ठीक है, इकट्ठे। सरसराता सांप की आवाज, सांप का रेंगना। सांप का रेंगना जज्ब हो गया।
दब गया, जज्ब हो गया, दब गया या गायब हो गया, दोनों भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं। पुंज, अगला लफ्ज क्या है? पुंज, दरख्तों के साए में बैठने की जगह। पुंज का मायने दो लाइनों में आया है, ठीक है। इसका मायने क्या है? पुंज का दरख्तों के साए में बैठने की जगह, कोई ऐसी जगह जिस पर 3 4 5 दरख्त इकट्ठे एक ही जगह पर हो और वो उसका इतना बड़ा ऊपर से उसका अम्ब्रेला की तरह से बन जाए, छतरी की तरह से बन जाए और नीचे उसके छांव आ जाए, धूप ना आए, ठीक है। और वहां पर लोग बैठकर आराम कर ले, थोड़ा सांस ले ले, गर्मी से बच जाए, उसे कहते हैं पुंज, दरख्तों के साए में बैठने की जगह। इसके बाद जुमले देखिए। मशहूर, अगला लफ्ज है दावत, मौसम, झील, मट्टी। इसके बाद आपने जुमले बनाने हैं, जुमले आपने खुद लिखने हैं। कौन कौन से जुमले? मशहूर, दावत, मौसम, झील, मट्टी। जुमले खुद बनाने हैं। हमेशा एक ही बात होती है कि ऑन वर्डिंग में, अपने अल्फाज में, ठीक है। यहाँ पर ये भी नहीं लिख देना खुद लिखे, यहाँ पर लिखने हैं, ये नहीं लिखना। ये मैंने आप लोगों को कहा है कि आपने जुमले खुद मुकम्मल करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपने अल्फाज में, जो बुक से रिलेटेड है, जो कहानी में पढ़े, वो नहीं लिखने, ठीक है। सवाल जवाब देखिए। पहला सवाल है, अम्मी चिड़िया ने दूसरी चिड़ियों के साथ मिलकर क्या किया? जी, क्या किया अम्मी चिड़िया ने दूसरी चिड़ियों के साथ मिलकर? अम्मी चिड़िया ने दूसरी चिड़ियों के साथ मिलकर आइंदा आने वाले मौसम के बीज समेटे और उन्हें एक झील के किनारे जाकर मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में बीजों को दबा दिया। क्यों दबा दिया? ताकि वहां पर नए पेड़ और दरख्त निकले।
सवाल नंबर 2 है, सांप कैसे मरा? सांप जी, सांप कैसे मरा? अचानक एक मोटा सा टहना टूटकर सांप के सर पर गिरा, इस तरह सांप मर गया। सवाल नंबर 3 है, चींटियों के खाने के बाद बाकी बाकी बच जाने वाले सांप का क्या हुआ? जी, क्या हुआ था? वो धीरे धीरे बाकी बचने वाला सांप धीरे धीरे मट्टी में मिल गया था, मट्टी में जस्ट हो गया था। आखिरी क्वेश्चन है, ताऊची ने बड़े होकर क्या किया? ताऊची ने बड़े होकर क्या किया? ताऊची ने बड़े होकर
जंगल के वासियों के लिए बहुत सी किताबें लिखी। ताऊजी ने बड़े होकर जंगल के वासियों, जंगल के रहने वालों के लिए बहुत सी किताबें लिखी। ये अब आपने काम मुकम्मल कर लेना है।